प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष 2023 की अंतिम भस्म आरती आज रविवार सुबह की गई। इस आरती में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने मंदिर की व्यवस्था की जमकर तारीफ की और कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बाबा महाकाल के हम कभी ऐसे दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इसे भगवान की कृपा ही कहा जाए कि हमारी सोच से भी बेहतर तरीके से हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए और अपने खराब कर्मों की सजा मांगी। महाकालेश्वर मंदिर में नववर्ष पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रोटोकॉल में सिर्फ 700 और बाकी श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के ठीक से दर्शन हो, इसलिए चलित भस्म आरती की शुरुआत की गई थी। महाकालेश्वर प्रबंध समिति की यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को काफी पसंद आई, जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने इस व्यवस्था का लाभ लेते हुए बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए और अपने आप को धन्य महसूस किया। मुंबई से श्रद्धालु विजय ने बताया कि चलित भस्म आरती से बाबा महाकाल के दर्शन कर में और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। हम परिवार के 13 लोग उज्जैन आए थे, जिन्होंने एक साथ बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ लिया। वहीं मुंबई से आए राकेश चित्रोदा ने बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन कर आत्मा तृप्त हो गई और बाबा के स्वरूप को देखकर आंखों से आंसू भी आ गए। हमने अपने खराब कर्मों की सजा बाबा महाकाल से मांगी है और नए साल में अच्छे कार्य करने का संकल्प भी लिया है। याद रहे कि मंदिर में इन दिनों चलित भस्म आरती की जा रही है, जिसका सतत लाभ श्रद्धालुओं को मिल रहा है। कार्तिक मंडप से श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के चलित भस्म आरती के दर्शन करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण आज सुबह लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाराज सच बताओ तो एकदम आत्मा तृप्त हो गए, हमारे भी आँख में से आंसू भी आ गए बाबा के दर्शन करते करते। जितने जो हम पाप किए हैं, कुछ भी किया है, सब बाबा को सौंप दिया। बोला कि ये हमारा साल का आखिरी साल है, जो भी हमने खराब कर्म किए उसे भूल जाइए, हमें माफ़ कीजिए और अच्छे कर्म के आशीर्वाद दीजिए। बहुत आनंद, एकदम आनंद महसूस हुआ है जी। हमें जब भी उज्जैन आए थे तो हमें मालूम नहीं था कि आज भस्म आरती मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी, लेकिन आप मनोज भाई की कृपा से हमें ये अवसर मिला, जो हमें भस्म आरती अच्छी तरीके से देखने को मिली, सुनने को मिली और आनंद करने को मिली। जैसा जो है आज विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर देश के कोने कोने से जो है श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र जो विशेषज्ञ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर भस्म आरती की जाती है। तो इस भस्म आरती के दौरान जो है यहाँ पर रोजाना यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर दर्शन करती है। इस भीड़ को हिसाब से देखते हुए वीआईपीओं के लिए आज जो है यहाँ पर महाकाल मंदिर द्वारा प्रोटोकॉल भस्म आरती की गई थी, जिसमें 600 से 700 लोगों को यहाँ पर परमिशन दी गई थी। इसके द्वारा जो अन्य दर्शनार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर कार्तिक मंडप से यहाँ पर भस्म आरती व्यवस्था रखी गई थी, जिसके द्वारा श्रद्धालु यहाँ पर चलित भस्म आरती के दर्शन लाभ ले पाए। खेलने कूदने के दिनों में लगी राम की लगन, उठाई साइकिल और निकल पड़े 1400 किलोमीटर की रामलला यात्रा पर। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले सूरत, गुजरात के रहने वाले छात्र अपने मित्र के साथ रामलला के दर्शन को 13 दिन पहले सूरत से अयोध्या के लिए निकल पड़े। रास्ते में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना न भूले। आज यहाँ बाबा महाकाल के द्वार आए और बाबा महाकाल के मंदिर में आकर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आशीर्वाद लिया। जब दोनों मित्र महाकाल मंदिर में आए तो उनकी आस्था भक्ति देखकर जो उन्होंने शर्ट पहना था उस पर उन्होंने लिखवा रखा था, सूरत से अयोध्या यात्रा। जब यह स्लोगन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी श्री रूपम गुरुजी ने देखा तो उनसे रहा न गया और उन दोनों मित्रों को हाथ में जल का पात्र देकर उस पात्र के जल को बाबा महाकाल को अर्पित किया। बाबा महाकाल को अर्पित किया हुआ जल पुनः चरण अमृत के रूप में दोनों मित्रों को दिया, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और बाबा महाकाल से प्रार्थना करी कि इन दोनों मित्रों की यात्रा सफल हो और रामलला के दर्शन प्राप्त करें। वैसे तो पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु
श्रद्धालुओं की आस्था भगवान राम पर ही है। लेकिन ऐसी अनोखी आस्था आज यहाँ देखने को मिली कि इतनी कम उम्र में दोनों मित्र साइकिल उठाकर रामलला के दर्शन को अयोध्या के लिए चल पड़े। उनसे बातचीत करने पर पता चला कि यहाँ उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर मंदिर के पास भारत माता मंदिर माधव सेवा न्यास पर इन्हें पूरी सुविधा दी गई और इन्हें भोजन प्रसादी और रुकने तक की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की गई। इस व्यवस्था से भी दोनों मित्र गदगद हो गए और मन ही मन सोचा कि ये तो प्रभु की ही लीला है, हर कदम पर इन्हें किसी न किसी का सहारा मिल रहा है। बाबा महाकाल के मंदिर में आकर बाबा महाकाल की प्रसादी ग्रहण की। पुजारी जी ने इन्हें बाबा महाकाल का चढ़ा हुआ पुष्पहार उनके गले में पहनाया और कमल पुष्प इनके हाथों में दिए, माथे पर टीका लगाया और मंदिर परिसर में इन दोनों मित्रों के हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाया। आस्था की अनूठी मिसाल जब यहाँ देखने को मिली तो कई व्यक्तियों ने इनकी सुविधा के लिए मदद भी की। इन्होंने अपनी साइकिल पर हमारे राष्ट्रीय तिरंगे को लगाया और साथ में भगवा झंडा भी लगा रखा। रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री भी साइकिल पर साथ रखी, यहाँ तक कि साइकिल में हवा भरने के लिए पंप तक साथ में रखा ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। वैसे ही भगवान महाकाल और रामलला की कृपा इन पर बरस रही है। इनका यह भी मानना है कि जहां प्रभु की कृपा हो और माता पिता का आशीर्वाद हो तो किसी भी प्रकार की बाधा रास्ते में नहीं होती, उन्हें उनके उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती ही है। मैं जा रहा हूँ सूरत से अयोध्या साइकिल यात्रा पे और करीबन 30 दिनों की हमारी ये जर्नी है। हमें जाना था, वैसे डायरेक्ट जा सकते हैं पर हमें महाकाल का दर्शन लेते हुए जाना था उज्जैन। और अभी हम उज्जैन में रुके, भारत माता निवास में रुके हैं क्योंकि हमें सब सुविधा मिल गई थी। यहाँ पे इतने अच्छे उज्जैन में यह मंदिर सब व्यवस्था कर देते हैं, अच्छी बात है। राम भक्ति है हमारे साथ। जय श्री राम। आप उज्जैन में आपने महाकाल दर्शन करे, किस प्रकार का आपको अनुभव हुआ? उज्जैन में हमें महाकाल के दर्शन इतने अच्छे मिले कि क्या बताऊँ आप सभी लोग को मैं। देश में करोड़ों राम भक्त थे, राम मंदिर का शुभारंभ हुआ 22 जनवरी का, तो आपके सभी राम भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बस मन में विश्वास होना चाहिए राम का। हम सूरत से अयोध्या राम मंदिर का दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि 22 जनवरी तक पहुंचना है। हमारा सफर 30 दिन का है, जो कि आज 13 दिन है। सूरत से 1400 किलोमीटर पड़ता है और हम महाकाल उज्जैन में अभी है हाल ही में 13 दिन, जो कि यहाँ हम रहने की और सोने की सब सुविधा हो चुकी है। ये भारत माता निवास में हम रुके। जय श्री राम। और मैं 11वीं में पढ़ता हूँ और मेरा ऐसा लक्ष्य था कि मैं 22 जनवरी हमारा 500 साल पुराना मंदिर है वो अभी बन रहा है, जो कि ऐसे ही हमको जाना है दर्शन करने और साइकिल यात्रा है हमारी। जय श्री राम। आज तो ऐसे अनाना स्वरूप में 2 बालक आए, नंदी हाल में खड़े थे, भगवान के हाथ जोड़ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। अनाना दिखे, किसी भगत को चंदामन मिल रहा था तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, फिर उनको चंदामन दिया तो बोले, फिर एकदम बातचीत हुई तो भगत मालूम पड़ा कि भगत दोनों तो वहाँ से सूरत से यात्रा पे आए हैं, साइकिल यात्रा पे, और श्री राम के अयोध्या यात्रा पे निकले, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए आए। तो हो देख के मन प्रफुल्लित हो गया। तत्काल भगवान महाकाल के पास गए, भगवान से माला लेके आए कि भगवान इनको आशीर्वाद स्वरूप में माला पहनाई और उनको आशीर्वाद दिया भगवान बाबू से लेके कि प्रभु इनकी यात्रा मंगलमय करे और श्री राम जी भगवान इन पर खूब आशीर्वाद कृपा बनाए रखे और इनकी यात्रा मंगलमय करे।